झारखंड में युवा एक सरकारी नौकरी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ एक ऐसे शख्स है जिन्हें एक नहीं, दो नहीं, 12 सरकारी नौकरियां हुई हैं। अभी इनका चयन सेंट्रल जीएसटी इंस्पेक्टर के रूप में हुआ है। सौरभ भाई, ये बताइए कि अभी एक एक नौकरी के लोग जो है भटक रहे हैं, आप 12 नौकरियां कैसे हासिल कर लिए? मेहनत मैंने सही दिशा में किया और उसका जो है ये परिणाम है कि सारा होते गया और अभी मैं सेंट्रल जीएसटी इंस्पेक्टर पे सिलेक्टेड हूँ। अभी सिलेक्टेड है। अभी कहाँ जो है नौकरी कर रहे हैं अभी फिलहाल में? अभी मैं हजारीबाग हेड पोस्ट ऑफिस में पोस्टल असिस्टेंट के पद पे कार्यरत हूँ। कितने सालों से आप पे? अभी यहाँ पे मैं 1 साल से हूँ 1 साल से। लगभग। पहली नौकरी कौन सी हुई थी और कितने साल पहले हुई थी? पहली नौकरी मेरी 2016 में हुई थी, रेलवे ग्रुप डी में, ग्रुप डी में? लेवल 1 में। अच्छा। लेकिन वो क्या है कि वो उड़ीसा के पास एक बड़बिल एक जगह है, उसमें हुई थी। तो वो मैंने 2 दिन तक किया, उसके बाद मुझे समझ में आया कि मैं यहाँ के लिए नहीं बना हूँ। तो वहाँ मैंने वो जॉब को छोड़ के तीसरे दिन आ गया अच्छा। घर। पहली नौकरी को तीसरे दिन आपने छोड़ दिया, सरकारी नौकरी है तो? हाँ, वो मैंने छोड़ दिया। घर वालों को क्या बोला तो? घर वालों का कहना था कि जॉब क्यों छोड़ रहे हो, तो मैंने कहा कि मैं इससे अच्छा जॉब डिजर्व करता हूँ, मैं यहाँ के लिए नहीं बना हूँ। फिर उसके बाद कौन सी नौकरी है फिर आपकी हुई? उसके बाद लाइन से लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, 6 अभी कुछ बता दीजिए, कुछ नौकरियां जो लेवल 2 में जैसे क्या है कि आपका IIT ISM धनबाद वो लेवल 3 में हुआ। लेवल 2 टेक्नीशियन धनबाद में हुआ रेलवे का, और राजस्व कर्मचारी कटिहार में हुआ। तो ये सब हुआ। फिर ये सब नौकरियों को क्यों छोड़ा, इतनी नौकरियों को? जैसे होता क्या था कि मैं जैसे ही एक नौकरी ज्वाइन करने के लिए सोचता था, तो उसी में दूसरी अच्छी नौकरी का ऑफर आ जाता था। अच्छा। उसमें शायद सैलरी ज़्यादा अच्छी हो या काम उससे अच्छा हो, तो इसलिए मैं उसके बाद उसमें ज्वाइन नहीं कर पाता था। तो ऐसा होते गया। फिर लेवल 4 में सॉर्टिंग असिस्टेंट गया में हुआ। वहाँ जाके मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह कराया। तो उतना के बाद मेरा फिर इधर हो गया, हजारीबाग हेड पोस्ट ऑफिस में हुआ। पोस्ट ऑफिस में हो गया? हाँ, उसी बीच रेलवे में हुआ, स्टेशन मास्टर में, फिर सीनियर CCTC सियालदा में हुआ। अच्छा, तो टीसी में? हाँ, टीटी? हाँ, TT में भी हुआ था। तो वो सियालदा में था। तो सियालदा में था, प्लस नाइट वगैरह का हेक्टिक जॉब था। तो इसीलिए जब होम टाउन में हजारीबाग में हो गया मेरा हेड पोस्ट ऑफिस में, तो अपना इसी में मैं आ गया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं हजारीबाग का ही रहने वाला हूँ। कहाँ से आते हैं? हजारीबाग मेन टाउन के या कहीं गांव से आते हैं? हजारीबाग में एक गांव है मेरा, बरसोत नाम का। अच्छा। ठीक है। तो फैमिली बैकग्राउंड क्या है घर से? फैमिली बैकग्राउंड एकदम नॉर्मल है, मिडिल क्लास है ना। अंकल लोग हैं, अंकल गवर्नमेंट टीचर हैं। एक अंकल एडवोकेट हैं। अच्छा। पिता आपके? हाँ, पिता का देहांत हो गया था मेरा। आपकी पहली नौकरी होने से पहले? हाँ, 2010 में ही हो गया था। अच्छा, 2010 में पिता की मौत हो गई। आप घर में सबसे बड़े हैं या आपके बड़े भाई भी? हमसे एक बड़े भाई हैं, वो रेलवे में लोको पायलट हैं। अच्छा, रेलवे में हाँ, लोको पायलट। इतनी जिम्मेदारियां होने के बावजूद भी जो है आप नौकरियों को छोड़कर आगे बढ़ते गए, और फिर अभी आपका कहाँ चयन हुआ है अभी आपका? मेरा चयन अभी सेंट्रल जीएसटी इंस्पेक्टर पे हुआ है। अच्छा। रैंक अच्छा है मेरा, तो नॉर्थ में तो मिल जाएगा कहीं। अच्छा, नॉर्थ में कहीं हाँ, पोस्टिंग मिलेगा? पोस्टिंग क्लियर तो नहीं कब से है। आपको ट्रेनिंग वगैरह में जाना है? तो ये अभी पोस्ट ऑफिस का जो नौकरी, इसको भी छोड़ दीजिएगा? हाँ, इसमें मैं टेक्निकल रेजिग्नेशन ले रहा हूँ। और उसके बाद क्या है कि इसके बाद उसमें हो जाएगा मेरा, तो लास्ट डे इसमें काम करूँगा, उसके अगले दिन उसमें जाके काम करूँगा। तो वहाँ कब जाना आपको, सेंट्रल जीएसटी? अभी उसका आया नहीं है, और उसका ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है। ज्वाइनिंग लेटर आने वाला है। तो घर वाले नहीं बोल रहे कि अब घर की नौकरी, घर में नौकरी मिली है आपको हजारीबाग में, और छोड़ के फिर आप जा रहे हो कहीं? हाँ, ऐसा तो है, ऐसा सिचुएशन है। लेकिन उसमें क्या है कि आपका यूनिफॉर्म 3 स्टार जॉब है, लेवल 7 है, वर्दी का भौकाल है थोड़ा। अच्छा। तो इसलिए जो है तो उसमें ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए फैमिली वाले कह रहे हैं भैया भी बाहर जॉब कर ही रहे हैं, हम भी अगर हम क्या है कि उस जॉब में रह के फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे, फैमिली को एक लेवल ऊपर उठा पाएंगे। तो इसलिए मैं उसमें ये जो है सेंट्रल जीएसटी इंस्पेक्टर के तौर पे जो हुआ है, तो यहाँ भी रहना है कि इसके ऊपर भी आप तैयारी कर रहे हैं कि जेपीएससी यूपीएससी वगैरह में भी? देखिए, वो सब निरंतर प्रयास तो जारी है। अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, वो तो हॉबी है। जैसे जॉब का टाइमिंग 9 to 5 होता है, तो ईमानदारी से आप जॉब करिए। अब उसके बाद शाम और सुबह का टाइम तो है आपके पास, तो पढ़ना मेरा हॉबी है। तो इसीलिए मैं क्या है कि हाँ, पढ़ाई तो अपना करता ही हूँ। अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, सुबह और शाम तो पढ़ाई करते ही रहूँगा, और उसमें अगर आगे हो जाए तो आगे तो फिर इसको भी छोड़कर उसे कोशिश है।
आगे बढ़ जाना। कोशिश है तो नेशन। युवाओं को लिए क्या कहिएगा जो एक एक नौकरी के लिए जो है तरस रहे हैं? आपकी अभी कितनी नौकरियां टोटल अब हुई है आपकी? 12-13 है, उससे प्लस ही होगा। अच्छा, 12-13 से पहले सारी सरकारी नौकरियां? हाँ, सारी सारी गवर्नमेंट नौकरियां हैं। और उसके उसके पहले भी मतलब कुछ दिन मैं एनजीओ में भी काम किया था। मतलब मेरा मानना है कि अगर आप ग्रेजुएशन पास हैं तो उसके बाद आप उसको अपने आप से कोशिश करते हाँ रहिए, नौकरी सफलता कीजिए, फैमिली का अच्छा, जो डिपेंडेंसी। युवा निराश होकर बैठ जाते हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहिएगा? क्योंकि आप भी जिस बैकग्राउंड से आते हैं उसके होना बाद ही नहीं चाहिए। हम्म, मेरा मेरा जहाँ तक मानना है कि अगर आप कोशिश कर रहे हैं, आप सही दिशा में कोशिश कर रहे हैं, तो आपका आगे आगे जाना तय है। और ये अपने आप पे आपको विश्वास होना चाहिए कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन तो मिलती है। अच्छा। तो इसीलिए अगर कोई कोई निराश है तो उसको तो निराश एकदम नहीं होना चाहिए। तो सुना आपने सौरभ को, सौरभ ने बताया कि किस तरीके से उन्होंने एक एक करके जो है 2010 में पिता का देहांत हो जाता है, उसके बाद इन्होंने एक एक कर जो है पहली नौकरी 16 में ली और उसके बाद अभी जो है कम से कम 12 नौकरियां, तो इन्होंने बताया कि 12 से ज़्यादा ही नौकरियां होंगी, ये सरकारी नौकरियां हुई और उसके बाद एक एक कर छोड़कर जो है अभी यहाँ हज़ारीबाग पोस्ट ऑफिस में जॉब कर रहे हैं और अब इसके बाद जो है इनका चयन जो है सेंट्रल जीएसटी इंस्पेक्टर के तौर पे हो गया है। तो अब जो है सौरभ वर्दी में जो है जीएसटी इंस्पेक्टर के तौर पे छापेमारी करते हुए भी जो नज़र आएंगे।